तो कल वापसी की टिकट भी लेकर आया? नहीं, मैं वापसी की टिकट नहीं लाया हूँ। तो उसमें टिकट क्या लेना? स्टेशन जाऊंगा, टिकट लेकर चलती गाड़ी में चढ़ जाऊँ। आपने बिना रिजर्वेशन के ऐसे भीड़ में? इसमें भीड़ क्या? बस कहीं बैठने की जगह मिल गई तो सुबह तक तो गाँव। रोजी दादा, तुम तो एकदम स्ट्रॉन्ग हो। पूरे गांव में सबसे ज्यादा मजबूत तो मेरा ये दादा चंपक था। एक दिन हम दोस्तों में शर्त कि नारायण काका के तूफानी बेल की रस्सी खोलकर उसे वापस सूखे पर बांधने का बीड़ा कौन उठाएगा? तो तेरे चंपक दादा ने बीड़ा उठाया। दादाजी, फिर? क्या फिर? रोजी रहने खेलने चलते हैं। Chris killing your vibe? Then that's Chris Disaster with Matrix Mega Smooth. Same great formula now in a hot new look. With amino acids and shea butter, depart Chris for 4 days. Used by over 1 lakh hairstylists, Mega Smooth only from Matrix. Now also available in sulfate free. Siddhidas reclaimed his Surf Excel Matrix 50 Plus. Impossible. Powder वाले हैरान होंगे Excel Matrix Liquid की Insta Stain Pro technology becomes Siddhida first. बाबूजी, सुनने दीजिए। आप तो कभी अपने मुंह से अपने बादल का किस्सा सुनाते नहीं है। बाबूजी को आदत है ना अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। सुनने दीजिए बाबूजी। अरे फिर क्या? मेरे चंपक क्या में तो जवानी का जोश था। जैसे उसने कालिया बैल की रस्सी खोली और जैसे उसे पकड़ने गया, कालिया बैल को गुस्सा आ गया। कालिया बैल जीत छोड़ने को तैयार, चंपक जीत छोड़ने को तैयार। और फिर गांव की गलियों में कभी कालिया बैल आगे भाग रहा है, पीछे पीछे चंपक भाग रहा है, तो कभी कभी आगे चंपक भाग रहा है, उसके पीछे पीछे कालिया बैल भाग रहा है। दादाजी, कालिया बैल आपको पकड़ लिया था? नहीं नहीं, सींग मारने। और फिर कालिया बैल और चंपक ने पूरा गांव घुमरी पर चढ़ा दिया। गांव के सारे लोग तमाशा देखने आ गए। दो चार लोगों ने चंपक की मदद करने की कोशिश की, तो चंपक ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि आज तो चंपक की इज्जत का सवाल है, मैं इस कालिया बैल को पकड़ कर गिराऊं। शाबाश दादाजी। फिर क्या? चंपक और कालिया बैल एक दूसरे के आमने सामने पहुंचे। दोनों एक दूसरे के सामने दौड़ने लगे और जैसे कालिया बैल ने चंपक को सींग मारने की कोशिश की, चंपक ने पूरी ताकत के साथ उसके दोनों सींग पकड़े। कभी कालिया बैल चंपक को पीछे धकेल रहा था, तो कभी चंपक कालिया बैल को पीछे धकेल रहा था। हम सबको लगा कि आज तो चंपक की हड्डियां टूटेगी, लेकिन चंपक ने कहा जय बजरंगबली और जैसे तैसे कालिया बैल को पीछे मार दिया। कालिया बैल ने चंपक के मुंह पर ऐसा सींग मारा था कि चंपक का टमाटर जैसा मुंह कद्दू जितना हो गया था। दादाजी, बड़े साहब में ऐसी छोटी मोटी चोट तो लगती है। बापूजी इसको छोटी मोटी चोट बोल रहे हैं। एक बार तो भाई सबको सुनाते रहते हैं। आज आपके किस्सा सुनने का मौका मिला है, सुनने दीजिए ना प्लीज। सुनाइए ना। गांव में बाजी की सारी के लड्डू बन रहे हैं। सबसे चढ़ सबसे ज्यादा लड्डू कौन है? ये चंपक ने तो जीत पकड़ी कि सबसे ज्यादा लड्डू मैं खाऊं। बाबूजी ज्यादा लड्डू को जीता देंगे। ये हो सकता है बाबूजी। अरे बेटा, शुद्ध जी से लटपट लड्डू की हरी पाई में सबसे ज्यादा लड्डू तेरा ये सुपकड़ी पिताजी खाएगा। अरे बताए क्या हुआ?
वैसे रोजी काका, बाबूजी, एक बात बोलनी पड़ेगी। ये गांव की पुरानी बातें सुन के मजा आ गया। भाई पुरानी बातों की बात ही कुछ और है। सच कहूँ तो जीवन तो सिर्फ गाँव की था। हाँ वो तो है। सुबह सुबह सारे किसान बैलगाड़ी लेकर नए खेत में जाते हैं। गांव की सारी औरतें सर पे खड़े रखकर कुएं में पानी भरने जाती हैं। और तुझे पता है बहू, यहाँ जैसे वो औरतों की कितनी पार्टी होती है, जैसे गांव के सारे बुजुर्ग लेकर शाम को गांव के चौक पे बैठते हैं। मंदिर की आरती में पूरा गांव आता है। वो मिट्टी की खुशबू, उस आंखों में उतरती शीतल हवा, वो गांव के एक दूसरे के सुख दुख बांटते हुए लोग। कोई भी त्योहार हो, गांव के सभी लोग हर त्योहार उत्साह और उमंग से मनाते ये ग्रेट लाइफ थी। हैं। हाँ बेटा, लेकिन ऐसी अद्भुत जिंदगी अब बस यादों में रहेगी। ऐसी बात नहीं है चंपा। शहर वालों के लिए जिंदगी सिर्फ यादों में रह गई है, क्योंकि शहर में इंसान मशीन बन गया। लेकिन गांव में आज भी लोग ऐसे ही जीते। भाई तू तो मुंबई आ गया, लेकिन तेरे सिवा हम सारे दोस्त जहाँ खेलते थे ना पीपल के पेड़ के नीचे, वहाँ रोज मिलते हैं। अच्छा, और आज भी जब मैं खेत में होता हूँ ना, ये जेठिया की काकी रोज मुझे खाना देने खेत में आती। खाने का असली सुख तो खेत में पेड़ के नीचे मिट्टी पे बैठ के खाने का है। अरे आज भी गांव में उगते सूरज को देखने का मजा जो पहले आता था ना, आज भी उतना ही आता है। अरे आज की मंदिर की आरती खुशियाँ सुनाई देती है ना, तो परमेश्वर को पा दिया हो ऐसी अनुभूति होती है। रोजी बस कर। रोजी, कल मैं भी तेरे साथ गाँव आऊंगा। भले हाँ जेठिया, कल ही। अरे ये रोजी की बातें सुनकर मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। और जब तक मैं गांव नहीं जाऊंगा तब तक मुझे रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन बाबूजी अभी तो बहुत बुलाई। और उसी गर्मी में लेकर तो मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं गाँव जाऊंगा, सबको मिलूंगा। मेरे मामा काका सबको आसपास के गांव में मिलने जाऊंगा। मैं भी आऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तू रहने दे। अरे मैं वहाँ पूरा दिन यहाँ वहाँ धूप में घूमता रहूंगा। वहाँ की धूप तू सह नहीं पाएगी, तेरी तबीयत बिगड़ सकती है। दादाजी प्लीज। अरे बेटा, मैं 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। फिर दिवाली में जब ठंडी होगी ना, तब हम सब साथ में गाँव जाएंगे। दादाजी तो फिर हम सब दिवाली में साथ में जाएंगे। नहीं बेटा, मैं दिवाली तक इंतजार नहीं कर सकता। काम करते हैं बाबूजी, आप एक हफ्ता रुक जाइए। एक हफ्ता में मैं क्या दुकान का थोड़ा काम निपटा लेता हूँ, मेरे सब साथ में ही जाते हैं। अरे नहीं भाई नहीं देखा, मैं अभी 1 हफ्ता भी इंतजार नहीं कर सकता। और मुझे भी काम छोटी करके वहाँ नहीं छोड़ सकता। पर बाबूजी ये क्या, ये रोजी की बातें सुनकर मुझे गाँव जाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे तो कल के कल ही गाँव जाना है। तू बाबा को फोन कर और मेरी और रोजी की टिकट बुक करा। बाबूजी मेरी बात सुनिए। तू फोन करता है कि मैं करता हूँ? पेट भर के खाना खाया अच्छा है। हाँ बोलिए सेठ जी। बोलो बागा, बोलो बागा। तो बापूजी बोलिए बोलिए। अच्छा सुन, कल फूट जाने की तो टिकट बुक करनी है। दो कौन, आप और सेठ जी? अरे नहीं नहीं भाई, मेरी और रोजी की। ओ अच्छा, आपके गांव के रवजी काका। हाँ ठीक हो जाएगी बापूजी। रवजी काका का पूरा नाम और उम्र बता दीजिए। हाँ लिख ले, रोजी नामजी गाला। ठीक है बापूजी। देख बागा, मुझे निराश मत करना। कल की टिकट करवा ही देना। बापूजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपकी टिकट हो जाएगी। हाँ ठीक है ठीक। रोजी रे, कल की टिकट हो जाएगी। अब मैं भी कल तेरे साथ गाँव आ रहा हूँ। अरे मुझे हाँ चंपा क्या हुआ, क्या बात है, बोल। मैं चलूं? क्या चलूं, कहाँ चलूं? मैं कल गाँव जाना है। मैंने सोचा कि खाना तेरे घर खाऊंगा और रात को मेरे साले भगवान जी के घर पे जाके रहूंगा। अरे भाई वहां नहीं गया तो जेठिया की काकी मुझे चैन से जीने नहीं देगी। हाँ बाबूजी काका, ये सब सालों की वजह से ही
बापूजी भी खोटी जिद कर रहे हैं गाँव जाने की। अरे उसमें खोटी चीज क्या? बापूजी को मन हो रहा है गाँव जाने का तो हम जा रहे हैं। वो बराबर है, लेकिन गांव में अभी गर्मी कितनी होगी, ऊपर से बापूजी यहाँ नहीं होंगे तो मुझे बार बार दुकान छोड़ के घर आना पड़ेगा। क्यों बोला? बापूजी यहाँ नहीं होंगे तो टप्पू की मस्ती बढ़ जाएगी, टप्पू की मस्ती बढ़ जाएगी तो फिर के मेरे ऊपर से फोन बढ़ जाएंगे, तो बार बार दुकान छोड़ के घर आना ही पड़ेगा ना। अरे बात की जितना भी मत करो टप्पू पापा। बापू लेकर गाँव जा रहे हैं तो खुशी खुशी उनको जाने दो। और आप भी खुशी खुशी सो जाओ। दोस्त आप जानते हैं कि टप्पू की शरारतों से जेठालाल वैसे ही परेशान रहते हैं। और अगर टप्पू किसी की सुनता है तो उसके दादाजी। अब जेठालाल को चिंता यह है कि अगर दादाजी गांव चले गए तो कहीं टप्पू बेलगाम ना हो जाए। सारी जिंदगी में दादा और पोते का रिश्ता ही ऐसा है। घर में दादाजी होते तो घर बिल्कुल स्वर्ग की तरह होता है। पोते जो है दादाजी के साथ मस्ती करते हैं, शरारतें करते हैं, प्यार भी उन्हीं से करते हैं। तो जेठालाल की चिंता बिल्कुल वाजिब है। यानी कि हमारे गोकुल धाम कृष्ण और दया भाभी के लाड़ से टप्पू की शरारतों को आखिर कौन रोकेगा। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ जेठालाल जितनी ज्यादा चिंता में होंगे आपके घरों में हंसी उतनी ज्यादा होगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, अपने दादाजी को प्यार जरूर करें। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए जाइए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब Even if I plan, आप चाहे कुछ भी करूं, फिर भी मुझे instant bright feel नहीं मिलती। एक bottle serum का power एक face wash में। With the new Garnier serum cleanser, जो करे deeply cleanse और they bright skin just like a serum. Get visibly brighter skin in just one wash. New Garnier serum cleanser by Garnier Naturally. नई Cadbury Dairy Milk Milky Knees, filled with milky crème, filled with fun. हाँ चक्रवर्ती बोलो क्या मीटिंग कैंसिल हो गई? ओके ओके हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम। अभी तो मीटिंग कैंसिल हो गई, अब हम लोग भी आ रहे हैं। अरे वाह 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 चाचा जी जाओ अभी टप्पू तुम लोग तैयार हो जाओ। नहीं भाई, मैं भी नहीं आ सकता। वो क्या है, वो कल वो कार की डिक्की में उछल कर मेरा पूरा बदन अकड़ गया है। मैं उधर आऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, मैं नहीं आ सकता। ना सही बात है, आप आराम कीजिए। हाँ, पर वैभ अभी आप तो चल रहे हैं ना? नहीं नहीं वो क्या है, अब बापूजी टप्पू के पापा वो नहीं आ रहे तो मैं भी नहीं आऊंगी। देखिए दया भाभी, आप लोग ऐसा मत कीजिए प्लीज। देखिए आप लोग नहीं आएंगे ना तो फिर हम में से कोई नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल मजा ही नहीं आएगा फिर। हाँ बढ़िया है तो देख वैभ अभी प्लीज देखिए, हमेशा हम हर जगह एक साथ एक परिवार की तरह जाते हैं। हाँ दया भाभी, और अगर आप नहीं आई ना तो गोकुल धाम सोसाइटी की परंपरा टूट जाएगी। देखिए अब सबको हमारी कसम। लेट्स आप सब लोग चलिए और एंजॉय कीजिए। तू तो आ रहा है ना? नो फ्रेंड्स, अगर टप्पू की फैमिली नहीं आ रही तो टप्पू भी नहीं आएगा। टप्पू तू नहीं आएगा तो टप्पू से ना भी ले जाएगी। हाँ तो भाई मुझे तो लगता है कि ये थीम पार्क का प्रोग्राम हो गया कैंसिल। अरे यार चुप बोला करो। अरे टप्पू यार, तू यार दिल से नहीं दिमाग से काम ले। तू नहीं जाएगा तो तेरी टप्पू सेना भी नहीं जाएगी, और टप्पू सेना को नाराज नहीं करना चाहिए। तू जा आजा आजा बेटा आजा। अब बोले बाबू, मैं कह रहा हूँ ना जा। आपको देख के बात नहीं मानेगा बेटा।
ओके पापा मैं फटाफट लेके आ भाभी, चाचा जी, आप लोग वहाँ पर नहीं आएंगे तो हम लोग आपको बहुत उम्मीद करेंगे। हाँ वो तो है अरे नहीं ये भैया कब तक पूछे मम्मी हिंदी के पेपर तैयारी नहीं भाई मारो इसे और काम करो